हेलो एवरीवन। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जजमेंट का नाम है एक्स बनाम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच द्वारा पारित किया गया है, जिसमें शामिल थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना तथा जस्टिस JB पारदीवाला। यह निर्णय 29 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। दोस्तों, इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा MTP एक्ट, जिसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट तथा हिंदी में इसे गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम कहा जाता है, इस अधिनियम की धारा 3 तथा इसी अधिनियम के अधीन बनी हुई नियमावली के नियम 3 ख के नियम क व ग के अधीन चर्चा की गई। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि नियम 3 के अधीन गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने का अधिकार न सिर्फ विवाहिता महिलाओं को प्राप्त है, बल्कि यह अधिकार अविवाहिता महिलाओं को भी समान रूप से प्राप्त है। इस निर्णय के अधीन अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 की चर्चा की गई। अगर निर्णय की पृष्ठभूमि की बात करें तो एक 25 वर्षीय महिला कुमारी एक्स पहले दिल्ली हाईकोर्ट गई थी, जहां उन्होंने अपनी 23 हफ्ते की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। कुमारी एक्स ने इस आधार पर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए आवेदन किया था कि वे अविवाहिता हैं तथा उनके भागीदार ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अनुमति देने से इस आधार पर इनकार किया कि ऐसी महिला जो अविवाहिता हो तथा उनकी गर्भावस्था सहमतिपूर्ण संबंधों से उत्पन्न हुई हो, वह इस अधिनियम के किसी भी नियम के अधीन नहीं आती हैं। MTP एक्ट की बात करें तो यह अधिनियम गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने के बारे में प्रावधान करता है। 2021 से पहले इस अधिनियम में सिर्फ 20 हफ्ते तक की गर्भावस्था ही समाप्त की जा सकती थी। 2021 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया तथा धारा 3 के अधीन उपखंड 2 में एक नई कैटेगरी बनाई गई, जिस कैटेगरी में B नंबर डाला गया और B कैटेगरी में यानी ख कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया जो 20 हफ्ते से अधिक तथा 24 हफ्ते तक गर्भावस्था को समाप्त करवा सकती हैं। इसी के अधीन एक नियमावली बनाई गई तथा नियमावली के नियम 3 में वे महिलाएं बताई गई जो गर्भ को 20 हफ्ते से ऊपर तथा 24 हफ्ते तक समाप्त करवा सकती हैं। इस नियम के अधीन 7 श्रेणियां बनाई गई हैं जो गर्भ को 24 हफ्ते तक समाप्त करवा सकती हैं, जो कि हैं बलात्संग की पीड़िता महिलाएं, अवयस्क महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति में गर्भावस्था के दौरान परिवर्तन हो जाता है, शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनके गर्भ में जो भ्रूण है उसमें कोई विकृति है, या फिर ऐसी महिलाएं जो आकस्मिक दशाओं में या आपदा की दशाओं में गर्भवती हो। कुमारी एक्स के द्वारा इस आधार पर अनुमति मांगी गई थी कि उनकी वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन हो गया है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि अविवाहिता महिला की वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। एक महिला जो अविवाहित है वह इस नियम के अधीन दावा नहीं कर सकती। कुमारी एक्स का दावा बाकी अन्य नियमों के अधीन भी नहीं आ रहा था। न वे बलात्संग की पीड़िता थी, न वे अवयस्क थी, न ही वे शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत थी, तो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात कुमारी एक्स उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय गई तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि इस नियम C में केवल विवाहिता महिलाएं ही शामिल नहीं हैं, बल्कि अविवाहिता महिलाएं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इस नियम C में केवल विवाहिता महिलाओं को ही मानना तथा अविवाहिता महिलाओं को न मानना स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया कि भ्रूण चूंकि महिला के शरीर में पलता है, इसलिए महिला को ही उसे समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। यह महिला की शारीरिक स्वायत्तता के अंतर्गत आता है। यदि महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई गर्भावस्था जो कि अवांछित हो ढोने के लिए कहा जाए तो यह उसके गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिना शादी के गर्भावस्था को भी स्वीकार्य बताया और यह कहा कि सामाजिक नियम समाज के साथ बदलते चलते हैं, विधि को इन्हें स्वीकार करना चाहिए। विधि का अर्थान्वयन करते समय बदलते हुए सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यद्यपि भारतीय समाज में अभी भी वैवाहिक बलात्संग को मान्यता नहीं दी गई है। मैरिटल रेप को IPC एक अपवाद के रूप में मानती है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय में इस दिशा के ऊपर भी काम किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि नियम 3 ख में जिस प्रकार रेप की पीड़िता महिलाएं नियम A में अनुमति मांग सकती हैं, उसी प्रकार उन महिलाओं को भी अनुमति दी जानी चाहिए जो महिलाएं पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने से गर्भवती हुई हैं।